उत्तराखंड, जहाँ की ऊंची ऊंची चोटियां आसमान को छूने की हिम्मत देती है, जहाँ की शांत वादियां दिलों में जोश भर देती है और जहाँ हर पत्थर प्रेरणा की कहानी कहता है, इसी देवभूमि में अब खेलों का महाकुंभ सजने वाला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की गूंज इन दिनों पहाड़ों से लेकर घाटियों तक सुनाई दे रही है। देश भर के खिलाड़ी इस रोमांचक आयोजन के लिए उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, जहां साहस, संघर्ष और सपनों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। लेकिन इन खेलों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये केवल मैदानों में खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं है। यहाँ की धरती साहसिक खेलों के जरिए एक नई कहानी लिखने को तैयार है। इस रोमांच और प्रेरणा का प्रतीक है उत्तराखंड की बेटी शीतल, जिन्होंने अपनी अनोखी उपलब्धियों से न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। शीतल की कहानी किसी भी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। एक साधारण गांव से निकलकर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट एल्ब्रूस और हाल ही में माउंट चो ओयू जैसे दुर्गम पहाड़ों पर जीत हासिल करने वाली ये युवा पर्वतारोही आज राष्ट्रीय खेलों के महत्व को अपने दृष्टिकोण से बयां करती है। उनका मानना है कि ये खेल केवल प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं, बल्कि उन हजारों सपनों को पंख देने का जरिया है जो संसाधनों की कमी में भी अपनी चमक बिखेरने को बेताब है। उत्तराखंड का यह आयोजन खेलों से कहीं ज्यादा है। ये हर उस युवा के सपनों का आवाहन है जो अपनी प्रतिभा से दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं। और अब जब उत्तराखंड साहसिक खेलों के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, तो आने वाले दिनों में ये राज्य केवल पर्वतारोहण और पर्यटकों के लिए ही नहीं, बल्कि साहस और खेलों के नए केंद्र के रूप में भी जाना जाएगा। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित शीतल अब तक कई दुर्गम चोटियों पर विजय पताका लहरा चुकी हैं। उन्होंने न सिर्फ 2018 में माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया, बल्कि यूरोप की माउंट एल्ब्रूस चोटी पर 15 अगस्त 2021 को भारतीय तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाया। 8 अक्टूबर 2024 को माउंट चो ओयू की 8,188 मीटर ऊंची चोटी पर कदम रखकर एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान रच दिया। ये चोटी फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी। शीतल मानती है कि साहसिक खेलों को नई पहचान देने के लिए नेशनल गेम्स का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। इस बार के नेशनल गेम्स में राफ्टिंग को भी शामिल किया गया है, जो साहसिक खेलों के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। भले ही ये एक डेमो गेम है, लेकिन शीतल इसे साहसिक खेलों के भविष्य के लिए बड़ी शुरुआत मानती है। उनका कहना है कि इससे उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। शीतल कहती है, पर्वतों ने मुझे सिखाया कि सीमित संसाधन भी आपको असीम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इन विषम परिस्थितियों में खुद को तराशा। राष्ट्रीय खेल इन प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का एक बेहतरीन मंच है। शीतल मानती है कि इस बार नेशनल गेम्स का आयोजन केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। खेलों के जरिए जहां राज्य में सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, वहीं खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने का मौका मिल रहा है। हालांकि पर्वतारोहण को अभी तक राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन शीतल इस साहसिक खेल को ओलंपिक और एशियाई खेलों में जगह दिलाने की उम्मीद रखती है। उनका कहना है कि ये केवल एक खेल नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को दिशा देने का माध्यम है। 38वें राष्ट्रीय खेल न केवल साहसिक खेलों के महत्व को बढ़ाएंगे, बल्कि ये दिखाएंगे कि सीमित साधनों में भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। शीतल की ये कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखता है। उत्तराखंड तैयार है अपने इस गौरवपूर्ण आयोजन के जरिए खेलों और खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। खेल की शानदार शुरुआत के साथ पहाड़ों का ये राज्य अब केवल पर्यटकों का नहीं, बल्कि खिलाड़ियों का भी पसंदीदा ठिकाना बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।